हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 4 की शुरुआत में हम सारे बच्चों को क्लास में देखते हैं। टीचर ने सारे बच्चों का अलग अलग ग्रुप बना दिया है और हर एक ग्रुप में एक लीडर है जो कि पढ़ाई में उनकी मदद करेगा। साउसी जून के ग्रुप में है और ये लियू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो वो टीचर के पास आके साउसी को अपने ग्रुप में लाने की बात करता है, लेकिन टीचर मना कर देते हैं। इसके बाद जून साउसी को साइंस का एक क्वेश्चन समझा रहा था, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, तो जून उसे बाहर ले जाके अपने तरीके से समझाता है। तो काफी देर बाद साउसी को समझ में आ ही जाता है। इसके बाद वो लोग बैठ के जूस पी रहे होते हैं, तभी लियू आ जाता है और साउसी को अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। तो फिर वो दोनों घर आते हैं, तो लियू साउसी को अपने मॉम के लिए एक लेटर लिखने के लिए कहता है। तो फिर साउसी लियू के रूम में आके लेटर लिखने लगती है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि लेटर में क्या लिखा जाए। तो साउसी जून के बारे में लिखने का कहती है, तो लियू उसे लेटर छीनने लगता है और इसी चक्कर में वो साउसी के ऊपर गिर जाता है। तो साउसी उसे जल्दी से अपने ऊपर से उठाती है। तो लियू को ऐसा लग रहा था कि पक्का इसे बुरा लगा है, लेकिन साउसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसे चिढ़ा के वहाँ से चली जाती है। तो लियू खुश हो जाता है और वो लेटर खुद ही लिखने लगता है। तो फिर अगले दिन साउसी रनिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है, क्योंकि अब उसका पेट पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो रनिंग करते करते साउसी बहुत ही ज्यादा थक जाती है और एक जगह रुक जाती है। तो जून भी वहाँ पर बास्केटबॉल खेल रहा था, तो वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम मेरे बॉल पे फोकस करना, हम दोनों साथ में दौड़ेंगे। और वो दोनों साथ में दौड़ने लगते हैं और उन्हें साथ में दौड़ते हुए लियू देख लेता है, तो उसको फिर से बुरा फील होता है। अगले सीन में हम सबको क्लास में देखते हैं, जहाँ टीचर बताते हैं कि अगले हफ्ते तुम्हारा फिजिक्स का टेस्ट होगा। तो साउसी जून से कहती है, क्या हमें सीट चेंज करना पड़ेगा? तो जून कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो साउसी खुश होकर कहती है कि तो फिर ये मेरे लिए आसान होगा। तो जून उसको देखकर कहता है, तुम मेरा आंसर कॉपी करना चाहती हो? तुम्हारे रिएक्शन से तो ऐसा ही लग रहा है। तो साउसी कहती है, कौन? कोई तुम्हारी चीटिंग नहीं करना चाहता। मैं तो इसीलिए कह रही थी क्योंकि मुझे सीट चेंज करने में घबराहट होती है। तभी टीचर जून को फॉर्म भरने के लिए बुलाते हैं, ताकि वो फिजिक्स कंपटीशन में भाग ले सके। तो जून टीचर के पास जाने लगता है, तो साउसी उसे रोक के कहती है, क्या प्लीज तुम मुझे अपने आंसर की कॉपी करने दोगे? तो जून कहता है कि इससे मुझे क्या फायदा। तो ये सुनकर साउसी जून के सेवा में लग जाती है, लेकिन इससे जून को फायदा कम परेशानी ज्यादा हो रही थी। तो फिर अगले दिन लियू टीचर के पास आके कहता है कि मुझे भी फिजिक्स कंपटीशन में भाग लेना है, लेकिन टीचर उसे मना करते हैं। तभी जून आके टीचर को कहता है कि अगर लियू कंपटीशन में पार्ट लेना चाहता है तो ये तो अच्छी बात है, तो आप इसे भी पार्टिसिपेट करने दो। तो जून के कहने पे टीचर मान जाते हैं। तो फिर रात को लियू अपने घर में खूब पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन उधर जून अपने घर में लेट के कॉमिक पढ़ रहा था। फिर वो उठता है और अपने बैग से एक नोट निकालता है, कुछ सेकंड तक पढ़ता है और फिर सो जाता है। लेकिन इधर तो लियू सारी रात पढ़ाई करता है। तो फिर आज के दिन उनका कंपटीशन है और जून सबसे पहले अपना पेपर खत्म करके बाहर चला जाता है और लियू का सबसे लास्ट में पेपर होता है। तो फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और हम सारे बच्चों को क्लास में देखते हैं। तभी ईटियो क्लास में आता है और कहता है कि हमारी क्लास में से कोई एक कंपटीशन में फर्स्ट आया है और वो जून है। तो सारे बच्चे उसके लिए ताली बजाने लगते हैं, इससे लियू बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। तो साउसी उसके पास जाके उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। तभी क्लास में टीचर आते हैं और वो जून को बताते हैं कि तुम्हें फर्स्ट प्राइज के रूप में हांगकांग की टिकट मिली है और तुम एक हफ्ते के लिए हांगकांग जा सकते हो। तो ये सुनकर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो जून सबको कहता है कि तुम लोग जो जो मंगवाना चाहते हो वो मुझे लिख के दे दो। तो फिर अगले सीन में लियू जून के पास आता है और उसे कांग्रेचुलेशन कहता है और वो दोनों हैंडशेक करते हैं। इसका मतलब लियू अब जून से हार मानता है। तो फिर अगले दिन उनका टेस्ट होता है, तो टीचर सबको बताते हैं कि जून टेस्ट नहीं देगा क्योंकि वो फिजिक्स का कंपटीशन में फर्स्ट आया है, तो उसका फिजिक्स का टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं होगा। तो वो तुम लोगों पे नजर रखेगा कि तुम में से कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। तो साउसी बड़े प्यार से जून की तरफ देखने लगती है, उसे लग रहा था कि जून उसे चीटिंग करा देगा। तो जून उसके पास आता है और कहता है कि मेरी नजर तुम्हारे पे रहेगी कि तुम चीटिंग ना कर पाओ, और ऐसा ही होता है। जून साउसी को बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करने देता। तो फिर अगले दिन उनका टेस्ट का रिजल्ट आता है, जिसमें साउसी को बहुत ही कम नंबर आए हैं। तो वो कहती है कि ये सब जून के वजह से हुआ है। तो फिर अगले सीन में हम जून को उसके घर में देखते हैं। वो हांगकांग जाने के लिए पैकिंग कर रहा था, तो उसकी दादी उसे कुछ पैसे ला के देती है, लेकिन वो मना कर देता है और वो अपने पिलो से एक बॉक्स निकालता है और कहता है कि आपको मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे है। लेकिन उसके दादी के जाते ही फिर से वो अपने पैसे को पिलो के अंदर रख देता है। तो फिर हेमी जून को कॉल करके कहती है कि कुछ लड़के ने मुझे और साउसी को पकड़ लिया है, लेकिन ये तो बस एक साउसी का प्लान है। तो जून इस बात को सीरियसली लेकर बनियान में ही चलाता है। तो ये देखकर साउसी और हेमी को बड़ा मजा आता है।
तभी पास के घर में ब्लास्ट होता है। तो जून कहता है शायद किसी के घर में आग लगी होगी। तो फिर अगले सीन में टीचर साउसी को बताते हैं कि तुम्हारे पाँव में चोट के वजह से तुमने बहुत ही दिनों से रेस में भाग नहीं लिया और इसीलिए स्कूल ने तुम्हारी जगह किसी और को दे दिया। तो ये सुनकर साउसी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। तो फिर रात को साउसी को हेमी का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि शाम को हमने जब जून को कॉल करके बुलाया था तो वहाँ पर एक घर में ब्लास्ट हुआ था और वो ब्लास्ट और किसी के नहीं जून के घर में हुआ था। तो ये सुन के साउसी जल्दी से जून के घर आती है। तो वो देखती है कि ब्लास्ट के कारण जून का किचन पूरा टूट गया है। तो वो रोने लगती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से ही बार बार तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो जून उसे चुप करवाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तो तुम्हारे पास गैस बंद करके आया था लेकिन मेरी दादी को लगा कि खाना अभी तक नहीं पका तो वो गैस ऑन करके चली गई क्योंकि उनको लगा कि मैं घर पर हूँ। तो अब साउसी कहती है कि तुम अब हांगकांग भी नहीं जा सकते। तो जून उस पे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अगले साल चला जाऊंगा। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जून अपने किचन की साफ सफाई कर रहा था तो उसकी दादी उसको बहुत ही चिल्ला रही थी क्योंकि उनको लग रहा था कि ये सब जून की वजह से हुआ है और वो अपनी दादी को भी ये उसी की गलती बताता है। और वो हांगकांग इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि टिकट आग में जल गया है। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।